Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our Unit 4 chapter Corticosteroids, in which we have seen the introduction of corticosteroids, different functions of corticosteroids, then classification of corticosteroids, then structures of corticosteroids, and at last we have studied the structure activity relationship और SAR of corticosteroids. अब हम इस वीडियो लेक्चर में इन corticosteroids में से कुछ selected drugs को स्टडी करेंगे. हमारी जो फर्स्ट ड्रग है दैट इज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन. इसका आईपिक नेम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है एंड दैट इज़ 11 बीटा 17 अल्फ़ा 21 ट्राई हाइड्रो. मीन्स कि 11th पोजीशन पे, 17 अल्फ़ा पोजीशन पे और 21 पोजीशन पे 3 हाइड्रो ग्रुप प्रेजेंट है. मेन जो मॉइटी है दैट इज़ प्रेग्नेन एंड देन इसके 4th पोजीशन पे इन यानी डबल बॉन्ड एंड 320 डाई ऑन यानी कि 3rd पोजीशन पे और 20th पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है. इसका आईपिक नेम होगा 11 बीटा 17 अल्फ़ा 21 टाई हाइड्रोस पिग्नेन 4 इन 320 डाई ऑन. देन आती है हाइड्रोकॉर्टिसोन की प्रॉपर्टीज़. हाइड्रोकॉर्टिसोन इज एन वाइट टू प्रैक्टिकली वाइट orderless crystalline powder, very slightly soluble in water and ether and soluble in chloroform. मीन्स कि ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है इसका कलर जो है वो वाइट टू प्रैक्टिकली वाइट होता है. इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस होता है. इसका जो स्टेट है वो है पाउडर फॉर्म और ये उस पाउडर फॉर्म में क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है. ये जो पाउडर है ये ईथर और वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल है जबकि क्लोरोफॉर्म के अंदर ये प्योरली सॉल्युबल हो जाता है. नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. हाइड्रोकॉर्टिसोन बाइंड विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर दैट आर GR receptors and formed GR complete which produce specific DNA sequences called glucocorticoid responsive elements inside the nucleus for mRNA transcription. ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है ये पर्टिकुलरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होते हैं, वहाँ बाइंड होके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस को प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट. और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट हैं ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और वहाँ ये mRNA के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेते हैं और इस तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं. इस मैकेनिज्म के थ्रू हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट आता है इसके क्लिनिकल यूजेस. हाइड्रोकॉर्टिसोन इज मेनली रिकमेंडेड इन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और HRT. Hydrocortisone helps in carbohydrate, protein metabolism and lipid metabolism. Then second is replacement therapy in children may be given 400 to 800 microgram per kg daily, 2 or 3 divided doses. Hydrocortisone is used in the long therapy of autoimmune and inflammatory diseases. ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है इसका यूज़ किया जाता है, इसे मेनली रिकमेंड किया जाता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए. जब इसे रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए चिल्ड्रंस में यूज़ करेंगे तो इसकी डोज होगी 400 टू 800 माइक्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू पर केजी और इसे डेली दिया जाता है. और जब इसे डेली देंगे तो इसकी 2 और 3 डिवाइडेड डोज में देंगे, एक साथ नहीं देते, इसे डिवाइडेड डोजेस में देते हैं. ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है और जब इसका लॉन्ग थेरेपी में यूज़ करेंगे तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट करेगा और इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को क्योर करेगा. दीज आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन. नेक्स्ट जो हमारी ड्रग आती है दैट इज़ कॉर्टिसोन एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टिसोन. इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका आईपिक नेम होगा 17 अल्फ़ा एंड 21 डाई हाइड्रोक्सी.
मीन्स कि 17 अल्फा पोजीशन पे और 21 पोजीशन पे इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। मेन जो मॉइटी है दैट इज प्रेग्नेन, 4 इन यानी 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 3, 11 एंड 20 ट्राई ऑन मीन्स कि 3rd पोजीशन पे, 11 पोजीशन पे और यहाँ 20th पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड है। सो इसका आइपिक नेम होगा 17 अल्फा, 21 डाई हाइड्रोक्सी, प्रेग्नेन, 4 इन, 3, 11, 20 ट्राई ऑन। नेक्स्ट आती है इस कॉर्टिसोन की प्रॉपर्टीज़। सो ये जो कॉर्टिसोन है ये इसकी एसीटेट फॉर्म में मिलता है, एसीटेट सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है। ये जो कॉर्टिसोन का एसीटेट सॉल्ट है ये वाइट टू प्रैक्टिकली वाइट, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर, insoluble in water and soluble in 1:300 of alcohol, store at temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो कॉर्टिसोन है इसका कलर वाइट टू प्रैक्टिकली वाइट होता है, इसका कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है, ये ऑर्डरलेस है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है और इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल है लेकिन अल्कोहल के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है 1:300 पार्ट के अंदर। देन इसको स्टोर किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे और स्पेसिफिकली इसका टेम्परेचर बताया है, मीन्स कि इसी टेम्परेचर पे स्टेबल होगा, अदरवाइज ये अनस्टेबल होकर डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉर्टिसोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो कॉर्टिसोन बाइंड्स टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर्स एंड फॉर्म GR complex which produce specific DNA sequences called glucocorticoids responsive elements or GRES inside the nucleus for mRNA transcription. These changes in protein synthesis provide desired response. So similar जैसे हमने हाइड्रोकॉर्टिसोन का देखा उसी तरीके से कॉर्टिसोन का भी सेम मैकेनिज्म है कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे, बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस प्रोड्यूस करेंगे जिनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बोला जाता है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे और ये mRNA के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पार्ट लेंगे और इस तरीके से ये प्रोटीन सिंथेसिस को चेंज करके डिज़ायर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्टिसोन के क्लिनिकल यूजेस कि इस तरीके से जब ये प्रोटीन के थ्रू एक्शन शो करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू रिस्पॉन्स शो करते हैं तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सो इट इज़ मेनली रिकमेंडेड इन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। Cortisone is useful in anti-inflammatory and anti-allergy agent and useful in lymphopoiesis, leukemia and lymphomas. It is topically used for eczema, that is skin disorders, and doses of cortisone acetate is 25 to 300 mg daily by mouth or by intramuscular injection. मीन्स कि ये जो कॉर्टिसोन है इसको भी हाइड्रोकॉर्टिसोन की तरह मेनली रिकमेंड किया जाएगा हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में। इसके अलावा कॉर्टिसोन को यूज़ किया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह, यानी इन्फ्लामेशन को क्योर करेगा। सेकंड, एंटी एलर्जी एजेंट की तरह, यानी एलर्जीज़ को कोज जो है उनको ट्रीट आउट करेगा। थर्ड, ये लिम्फोपोएसिस, ल्यूकेमिया और लिम्फोमास को ट्रीट आउट करेगा, उसमें यूज़फुल है। और ये एक्जिमा जो कि एक स्किन डिसऑर्डर होता है उसमें टॉपिकली अप्लाई किया जाता है और ये एक्जिमा को ट्रीट आउट करता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉर्टिसोन। ये जो कॉर्टिसोन है इसे 25 to 300 mg डेली दिया जाता है। इसे आप माउथ के थ्रू यानी ऑरल रूट से दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉर्टिसोन। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है दैट इज़ प्रिडनिसोलोन एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिडनिसोलोन। और इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जिसका आइपिक नेम है दैट इज़ 11-17 अल्फा, 21 ट्राई हाइड्रोक्सी, प्रेग्ना, 1,4 डाईन, 320 डाईऑन। तो यहाँ आप देखेंगे कि 17 पोजीशन पे 11th पोजीशन पे और 21 पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। सो 11, 17 अल्फा एंड 21 ट्राईऑक्सी एंड मेन मोइटी इज प्रेग्ना।
फिर इसमें 1 और 4 दो डबल बॉन्ड हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं 1 and 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड, एंड देन 320 डाई ऑन, मीन्स कि 3rd पोजीशन पे और 20th पोजीशन पे इसमें डबल बॉन्ड है। सो इसका आईपिक नेम हुआ 11 17 अल्फा 21 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रेगना 14 डाईन 320 डाई ऑन। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। सो प्रेगनीसोलोन इज फाउंड इन इट्स एसिटेट सॉल्ट, मीन्स कि ये इसके एसिटेट सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। सो दिस इज प्रेगनीसोलोन एसिटेट। ये जो प्रेगनीसोलोन एसिटेट है ये एक वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि इसका जो कलर है वो वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट है। क्रिस्टलाइन इसका नेचर है। इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, जबकि अल्कोहल में ये स्लाइटली सॉल्युबल है और डाइक्लोरोमीथेन के अंदर भी ये स्लाइटली सॉल्युबल हो जाता है। अब ये जो प्रेडनिसोलोन है ये कैसे अपना एक्शन शो करेगा, तो नेक्स्ट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। So prednisolone binds to glucocorticoid receptors, that is GR receptors in the cytoplasm, and steroidal glucocorticoid receptor complex causes change in protein synthesis and reflects desired pharmacological response। तो जैसे कि हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोन रिस्पॉन्स कर रहा था, वैसे ही सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करता है प्रेडनिसोलोन भी। ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में और स्टेरॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये वहाँ पे बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स mRNA ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में चेंज करेगा और इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में चेंज होगा, जिसकी वजह से डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो होगा। सो दिस इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट इज क्लिनिकल यूजेस, कि इस तरीके का एक्शन शो करके इसका कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। सो इट इज़ मेनली रिकमेंडेड इन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इट हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, एंड कॉर्टिसोन इज़ यूजफुल एज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जी एजेंट। तो जैसे कि हमने कॉर्टिसोन में देखा, वैसे ही सिमिलर इसके यूजेस हैं कि ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ किया जाएगा। सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा, एंड थर्ड, इन्फ्लामेशन को ट्रीट आउट करेगा, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करेगा, और एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट आउट करेगा, तो इसका यूज़ है एज एंटी एलर्जी एजेंट। ये जो इसकी डोज है ये है 2.5 to 60 mg डेली इन डिवाइडेड डोजेज। सो दीज आर द क्लिनिकल यूजेज एंड डोजेज ऑफ प्रेडनिसोलोन। सो नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है दैट इज बीटामेथासोन, एंड देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटामेथासोन। सो इसकी स्ट्रक्चर से इसका आईयूपिक नेम बना है दैट इज 9 अल्फा फ्लोरो, मीन्स कि 9th पोजीशन पे यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप अटैच है। देन 163 मिथाइल 11 17 21 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रिग्ना 14 डाईन 320 डाईऑन, मीन्स कि इसके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज 11 17 एंड 21 पोजीशन पे। एंड लास्ट की इसके अंदर मेन मोइटी है प्रेग्ना, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे एंड 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ देख सकते हैं, और 2 ऑक्सी ग्रुप है 3rd पोजीशन पे एंड 20 पोजीशन पे, दैट इज कीटोन ग्रुप। सो इसका आईपिक नेम यहाँ पे रिकमेंड हुआ है 9 अल्फा फ्लोरो 163 मिथाइल 11 17 21 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रेग्ना 14 डाईन 320 डाईऑन। देन आती है बीटा मेथासोन की प्रॉपर्टीज। सो बीटा मेथासोन इज इन वाइट टू प्रैक्टिकली वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर soluble in warm alcohol, springly soluble in acetone, store in airtight containers at temperature between 2 degree Celsius and 30 degree Celsius। मीन्स कि ये जो बीटा मेथासोन है
इसका कलर है वाइट टू प्रैक्टिकली वाइट, कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस होता है। इसका स्टेट जो है वो है सॉलिड पाउडर, नेचर है इसका क्रिस्टलाइन। ये जो पाउडर है ये वार्म एल्कोहल के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, जबकि एसीटोन के अंदर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है। इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है, और जब इसे स्टोर कर रहे हैं तो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, और स्पेसिफिक टेम्परेचर यहाँ पे रिकमेंड किया है। दैट मीन्स इस टेम्परेचर रेंज के बाहर अगर आप इसे रखते हैं तो ये डिग्रेड हो जाएगा और ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटामिथासोन। सो बीटामिथासोन बाइंड्स विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स दैट इज GR and form GR complex which produce specific DNA sequences called glucocorticoid responsive elements that is GRE inside the nucleus for mRNA ट्रांसक्रिप्शन। सो सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जैसा हम अभी तक देखते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस फॉर्म करेगा जिन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बोलते हैं। ये एलिमेंट्स न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और ये mRNA ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करते हैं, और इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो चेंज हो जाती है और इसकी वजह से डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होते हैं। सो इसका यूज़ किस में करेंगे? बीटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट टॉपिकल एंटी एलर्जिक, मीन्स कि फर्स्ट जो इसका यूज़ है कि ये एलर्जी को ट्रीट करेगा, एंटी एलर्जिक एक्शन शो करेगा। जब एलर्जी जो है वो स्किन पे हुई है, टॉपिकली हुई है, तो ये एक टॉपिकल एजेंट है। देन इट इज़ यूज इन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस ऑफ द आइज, ईयर्स, ऑइंटमेंट कंटेनिंग 0.1%। मीन्स कि ये जो बीटामिथासोन है इसे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है। ये इन्फ्लामेटरी कंडीशंस कहाँ हुई हो, अगर आइज़ में हुई हैं, ईयर्स में हुई हैं, तो ये यूज़ करेंगे। इसको वहाँ पे ऑइंटमेंट के फॉर्म में देते हैं, और ये जो ऑइंटमेंट है इसके अंदर इसकी कंसनट्रेशन 0.1% होती है। नेक्स्ट है कि बीटामिथासोन वेलरेट एस्टर्स इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्टनिंग द स्किन। मीन्स कि ये जो बीटामिथासोन का जो एस्टर है ये सॉफ्ट करता है स्किन को, और स्किन की सॉफ्टनिंग में यूज़ किया जाता है, स्किन के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक्जिमा को भी ट्रीट आउट करेगा। देन बीटामिथासोन वेलरेट इज़ नॉन एज एंटी अस्थमा एजेंट। तो ये जो बीटामिथासोन है इसका जो वेलरेट फॉर्म है ये अस्थमा को ट्रीट आउट करेगा और इसका यूज़ किया जाता है एज एंटी अस्थमा एजेंट। नाउ लास्ट हमारी जो ड्रग है दैट इज डेक्सामिथासोन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेक्सामिथासोन। इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इसका आयुपिक नेम होगा दैट 9 फ्लोरो, मीन्स कि 9 पोजीशन पे फ्लोरो, 14 अल्फा मिथाइल, मीन्स कि 14 पोजीशन पे यहाँ पे 16 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। देन 11 बीटा, 17, 21 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रेगना, 11th पोजीशन पे, 17 पोजीशन पे और 21 पोजीशन पे इसमें प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड 1,4 डाईईन एंड 3,20 डाई ऑन। सो इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इसका जो आईपिक नेम बना दैट इज 9 अल्फा फ्लोरो, 16 अल्फा मिथाइल, 11 बीटा, 17, 20 एंड 21 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रेगना, 1,4 डाईईन एंड 3,20 डाई ऑन। नेक्स्ट आता है डेक्सामिथासोन की प्रॉपर्टीज। सो डेक्सामिथासोन इज अ वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज insoluble in water, soluble in warm alcohol, springly soluble in acetone, and dexamethasone store in airtight containers। मीन्स कि ये जो डेक्सामेथासोन है इसका कलर है वाइट, ऑर्डरलेस इसका नेचर है, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है और इसकी स्टेट होती है सॉलिड पाउडर। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और ये वार्म अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है। देन ये एसीटोन के अंदर स्प्रिंगली सॉल्युबल है। ये जो डेक्सामेथासोन है इसे एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके
रखा जाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डेक्सामिथासोन। नाउ ये डेक्सामिथासोन कैसे अपना एक्शन शो करता है? सो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज dexamethasone binds to glucocorticoid receptors, that is GR receptors, and in the cytoplasm and steroid glucocorticoid receptor complex causes change in protein synthesis and reflect the desired pharmacological response। तो सिमिलर जैसे हमने देखा अभी तक कॉमन वही चल रहा है कि डेक्सामिथासोन भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड होगा। ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और वहाँ बाइंड होकर ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? mRNA ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करेगा, रिजल्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस चेंज होगी और इसकी वजह से डिज़ायर फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डेक्सामिथासोन। देन आते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस। सो इट इज़ यूज एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग विच प्रोवाइड्स रिलीफ इन इन्फ्लामेशन एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स कि ये इन्फ्लामेशन को ट्रीट करेंगे और इसलिए इसको बोलेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रही है उसको ये ट्रीट आउट करते हैं। सेकेंड है स्पेसिफिकली इट इज़ प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज स्वेलिंग, दैट इज अडीमा, विच इज़ मोस्टली कंसर्न विद ट्यूमर्स इन स्पाइन एंड ब्रेन ट्रीट। ये जो हमारी ड्रग है डेक्सामिथासोन, ये स्वेलिंग को डिक्रीज़ करती है, अडीमा को डिक्रीज़ करती है, इसलिए इसको मोस्टली कनेक्ट किया जाता है स्पाइन कोड के और ब्रेन के ट्यूमर से और वहाँ के ट्यूमर्स को इससे ट्रीट किया जाता है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने 5 ड्रग्स को स्टडी किया, दैट आर हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, प्रिडनिसोलोन, बीटामिथासोन एंड डेक्सामिथासोन। इन ड्रग्स की हमने स्ट्रक्चर, आईयूपिक नेम, इनके प्रॉपर्टीज़, इनका कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये सभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड होके कॉम्प्लेक्स बना के mRNA ट्रांसक्रिप्शन को चेंज करके रिजल्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस को चेंज करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही थी। और इनके यूजेस देखे जिसमें हमने कॉमन देखा कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, अस्थमा, एलर्जी, इन्फ्लामेशन को ये ट्रीट कर रही थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो फॉर नाउ, thank you and all the best.